उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से दरिंदगी की एक ऐसी खबर सामने आई जो आपकी रूह कपा देगी। 14 साल की दलित बच्ची के साथ 4 लोगों ने करीब 2 महीने तक रेप किया और शारीरिक तौर पर उसे प्रताड़ित करते रहे। यही यूपी का मामला है, जहां पर राम राज्य है, योगी का राज्य है, जहां आज भी बच्ची या महिला सुरक्षित नहीं है। इसी को लेकर सरकार और प्रशासन से हमारे कुछ सवाल हैं, पहले वो जान लेते हैं। जैसे कि फिर एक दलित के साथ क्यों हुई दरिंदगी? दलित बच्ची के साथ बर्बरता का कौन जिम्मेदार? कब होगा दोषियों पर सख्त एक्शन? क्या चलेगा हैवानों के घरों पर बुलडोजर? क्यों बहुजनों की इज्जत पर डाला जाता है हाथ? सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। बता दें कि हैरान करने वाला ये मामला कहां का है, उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए कि ये वही दरिंदा जो मुख्य आरोपी है, ये वही है जिसने 14 साल की दलित बच्ची का रेप किया, पहले उसे अगवा किया और 2 महीने तक उसे टॉर्चर करते रहे शारीरिक तौर पर। अब घटना की बात करें तो ये घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है, जहां पर 4 युवकों ने पहले बच्ची को किडनैप किया, उसके बाद रेप की वारदात को अंजाम दिया और करीब ये पूरा जो कांड है वो 2 महीने तक चलता रहा। ये वो आरोपी है। इस पूरे मामले को लेकर जो उसके परिजन हैं, उस लड़की की चाची हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस से क्या कुछ कहा है वो बताते हैं। चाची कहती हैं उस नाबालिग की कि मेरी जो जेठानी है उनकी 14 साल की बेटी है, यही वो पीड़िता है 14 साल की जिसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। इसी के साथ शारीरिक यौन उत्पीड़न 2 महीनों तक होता रहा। बता दें कि 2 जनवरी को ये बच्ची है सो बाजार में जाती है कपड़ा सिलवाने, घर वाले एक काम के लिए भेजते हैं और दर्जी के पास जाते वक्त इस 14 साल की बच्ची को 4 लोग अगवा कर लेते हैं। क्या करते हैं वो 4 लोग कि सड़क पर ही कार में 4 लोग बैठे होते हैं और वो 4 लोग उस बच्ची को किडनैप करके जबरदस्ती कार में बिठा लेते हैं। जब वो बच्ची लापता हो जाती है तो उसकी खोजबीन शुरू की जाती है और इस मामले में 3 जनवरी यानी ठीक एक दिन बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में जाके दर्ज कराई जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, 2 मार्च को लड़की जैसे तैसे संघर्ष करके या कहिए वहां से भागकर उनके चंगुल से निकलकर वापस घर को लौटती है और जब वो घर लौटती है तो सोचिए एक 14 साल की बच्ची जिसके साथ 2 महीने तक इस तरीके से बर्बरता की गई हो, जिसके साथ रेप की घटना की गई हो, हर दिन जिसे टॉर्चर किया गया हो, उसकी हालत कैसी होगी? उसकी हालत बहुत खराब थी। मानसिक और शारीरिक तौर पर वो बच्ची अंदर से टूट चुकी थी। उसके अलावा पीड़िता खुद से अपनी दर्द की दास्तान सुनाती है और खुद पीड़िता क्या बताती है वो सुनिए। पहले तो वो आरोपी के नाम बताती है जिसमें सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ। वो बताती है कि जब मैं दर्जी के पास कपड़ा सिलवाने जा रही थी तो कार में ये 4 युवक सड़क में कार के अंदर बैठे थे और इसे सड़क से जबरदस्ती खींचकर उसे कार के अंदर पहले ले लेते हैं, उसके बाद उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर और बच्ची को बेहोश कर देते हैं। फिर वो पीड़िता बताती है कि जब ये सब हो जाने पर उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो एक कमरे में अकेले है और उसके शरीर पे एक कपड़ा नहीं है। जब उसे किडनैप किया गया था वो प्रॉपर कपड़े में गई थी मार्केट, लेकिन उसके बाद जब उसे होश आया उसके बाद उसके तन पे एक कपड़ा नहीं था। उसके बाद 2 महीने तक इस लड़की ने बताया कि 2 महीने तक उसके साथ दरिंदगी की गई और तो और उसे जब भी होश आता था तब उसका रेप किया गया। सोचिए 14 साल की बच्ची पे क्या कुछ बीतता होगा। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि एक तो आपने इतनी हद तक बर्बरता की, उसके अलावा जब ये बच्ची भूख से तड़पती थी, इनसे खाना मांगती थी तो ये उन्हें मांस खिलाता था। ये सारे आरोपी इस बच्ची को बीफ खिलाते थे जब भी ये खाना मांगा करती थी। उसके अलावा पीड़िता बताती है कि खाने में एक तो बीफ देते थे, उसके अलावा इस नाबालिग जो पीड़िता है वो मना करती थी क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाती थी और बीफ हिंदू धर्म में पूरी तरह से खाना एक तरह से पाप है। उसके अलावा वो बताती है कि जबरदस्ती उसे मीट खिलाया जाता था। वो रोती थी, बिलखती थी, उसके बावजूद वो मजबूर थी उनकी बातों को मानने के लिए। उसके अलावा एक और दरिंदगी का काम उन लोगों ने क्या किया कि इस बच्ची के हाथ पर एक ओम का टैटू बना हुआ था। उस टैटू को मिटाने के लिए उन 4 हैवानों ने इस बच्ची के हाथ पर तेजाब डालकर और उस टैटू को मिटाया, क्योंकि कई बार होता है परमानेंट टैटू मिटाना बिना केमिकल के नामुमकिन है और उसे मिटाने के लिए इन आरोपियों ने, इन दरिंदों ने उस बच्ची के हाथ पर तेजाब डाला और उसे मिटाने की कोशिश की और उसके बाद ये दर्द से तड़पती रही। उस दौरान ये बेहोश तक हो गई, लेकिन उन्हें के अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद जब ये बच्ची
बीफ खाने से मना करती थी, जब वो ओम का टैटू मिटाने का विरोध करने लगी तो उन लोगों ने ये कहा इस बच्ची को कि हम तुम्हारे चेहरे पर भी तेजाब डाल देंगे अगर तुमने वो नहीं किया जो हम कह रहे हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब 2 महीने में उन दरिंदों का मन भर जाता है, उसके बाद इस 14 साल की बच्ची को यहाँ भोजपुर में जाकर छोड़ दिया जाता है, जहां वो किडनैप हुई मुरादाबाद में। वहां इस सारे कांड को अंजाम देने के बाद उसे कहीं और दूर जाकर छोड़ दिया गया, और छोड़ने से पहले उस बच्ची को धमकी दिया जाता है कि अगर तुमने घर पे कुछ बताया, किसी से भी कुछ कहा, तो तुम्हें और तुम्हारी चाची दोनों को उठा लेंगे। इसके अलावा बता दें कि अब उन जो आरोपी है उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, तो बता दें कि चारों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और किन धाराओं के तहत किया गया है, तो 137(2), 71, 123, 127(4), 299, 3513, 124 और साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 5(6) SC/ST एक्ट में इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उसके अलावा बता दें कि पुलिस की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें जो SP कुंवर आकाश सिंह है वो बताते हैं कि 3 मार्च को तहरीर मिलती है, इस बच्ची की जानकारी मिलती है। उसके बाद लड़की के साथ जो गैंगरेप हुआ ये घटना पता चलता है, लगातार हमारी पुलिस ढूंढ रही थी। बच्ची 2 जनवरी को किडनैप हुई, 3 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज हुआ और मामला जाके 3 मार्च को इनके हाथ में बच्ची लगती है, वो भी इनके तफ्तीश से, इनकी खोज से नहीं लगती, बल्कि बच्ची जैसे तैसे घर पहुंचती है। उसके बाद जो SP है वो बताते हैं कि इस बच्ची के साथ 4 लोगों ने जबरदस्ती से उठाकर इसके साथ यौन उत्पीड़न किया, 2 महीने तक इस बच्ची का बलात्कार करते रहे और भगतपुर में इनके खिलाफ हमने FIR दर्ज कर ली है और आगे की जो कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं। ये आश्वासन SP द्वारा दे दिया गया, पुलिस द्वारा दे दिया गया। लेकिन अभी सवाल वही है, अभी भी हैरानी इस बात की है कि यूपी जैसे राज्य में जहां महिला सुरक्षा की बात की जाती है, सरकार चीख चीख के कहती है कि हम सबके बारे में सोच रहे हैं, सबकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, जहां माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, आरोपियों के खिलाफ CM योगी सख्त एक्शन लेते हैं, ऐसे दरिंदों और हैवानों के खिलाफ कोई एक्शन आखिर यूपी सरकार क्यों नहीं लेती और प्रशासन क्या कर रही है जो बाकी के आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके? इस बच्ची के साथ जो दरिंदगी की गई, इसकी जिंदगी खराब की गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इससे वो 2 महीने या इससे खोई हुई जिंदगी, उसकी खुशी, वो सब कुछ इसे लौटाया जा सकता है? आखिर कब तक एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला जाएगा? और सबसे ज्यादा आखिर कब तक यूपी में बहुजनों पर इस तरीके से अत्याचार और उनके साथ अन्याय होता रहेगा? सरकार जवाब दो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।